जय हिंद दोस्तों। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आज लिस्ट थर्ड और लिस्ट फोर जारी किया गया है। उसमें क्या क्या किया गया है, क्योंकि एसएससी जीडी में धांधली तो हुई है, इतना 100% है और इसका सबूत एसएससी ने स्वयं पेश किया है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि धांधली हुई है। और सबसे बड़ी बात देखो यार, अगर धांधली कहीं भी अगर थोड़ा सा देखो, अभी जो री एग्जाम हुआ था 16-17 हज़ार बच्चों का, वो कहीं ना कहीं मतलब संशय में थे, तभी उनका री एग्जाम हुआ था। और और देखो, जब चोर चोरी करता है तो जरूरी नहीं है कि चोर पकड़ा ही जाए। इसी तरह से हर चीज़ में होता है कि अगर धांधली हुई है तो सब बच्चे नहीं पकड़े गए हैं। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, जो लिस्ट नंबर आपका थर्ड है, इसमें क्या है कि आपका विद हेल्ड कैंडिडेट है। विद हेल्ड का मतलब होता है कि ये 1000+ कैंडिडेट हैं। इसमें क्या कि अभी इनका थोड़ा और जांच होगी। अगर ये लोग सही पाए जाएंगे तो इनका नाम आएगा फिजिकल में, वरना इन लोगों को हटा दिया जाएगा। और जो लिस्ट फोर जारी किया गया है, लिस्ट फोर में टोटल 730 बच्चे हैं और 730 बच्चों को एसएससी ने बैन कर दिया कि वो कोई भी एग्जाम आने वाले 5 या 7 साल तक अपना एग्जाम नहीं दे सकते। टोटल 730 बच्चों का उन्होंने जारी किया है। और लिस्ट नंबर जो फोर आया है, उसमें उन्होंने स्वयं 730 बच्चों को बैन कर दिया है कि वो किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो मतलब अब बहुत सारी ऐसी धांधलियाँ हुई हैं। अगर यूपी की बात करूँ, यूपी में तो देखो धांधली हुई है, नहीं तो इतना कट ऑफ तो नहीं जाता। अब बहुत सारे भाई इस पर जिनका अच्छा स्कोर रहेगा वो लोग कमेंट में हमें गलियाएंगे भी। तो यार भाई, देखो, गाली देने के यहाँ पे औचित्य कोई नहीं है कि आप लोग कहेंगे कि तुम्हारा नहीं हुआ तो ऐसा। भाई मेरा भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और आप लोग जा करके मेरा नंबर चेक भी कर सकते हैं, मेरा क्या टोटल स्कोर बना है। भगवान की दया से अच्छा ही स्कोर है। तो मैं उन भाइयों के लिए बात कर रहा हूँ कि यार देखो, जिनका नहीं हुआ है, देखो क्या है ना, अगर यूपी में अगर 400-500 बच्चों का भी अगर धांधली अगर हुई है, तो आप ये मान के चलिए 400-500 बच्चे अगर ऊपर उठ गए ना, तो यूपी में सीट ही कितना है। यूपी में केवल आप लोग सीट 3200 सीट है। उसमें जब 500-600 सीट धांधली में चली गई, उसके बाद तो सीट ही क्या बचेगी। और उसके बाद हमारे हिसाब से अगर वैकेंसी अगर इंक्रीज नहीं करती, अगर 26,000 ही वैकेंसी रहती, तो हमारे हिसाब से फिजिकल का कट ऑफ तो 150 हो जाता। फिजिकल का कट ऑफ तो फाइनल कट ऑफ का 160 जाता है। जब भाई अगर 160 पे बीएसएम मिलेगा, तो ऐसे सब कितने में मिलेगा। अभी भी बहुत सारे भाइयों का कमेंट है, भाई कट ऑफ कितनी जा सकती है यूपी की, क्योंकि यूपी का 140+ के हिसाब से तो फिजिकल की कट ऑफ चली गई है। और अब इसका कट ऑफ हो सकता है कि 152-53, अब कितना जाएगा कुछ पता नहीं है। अभी एग्जैक्ट पता पाना मुश्किल है, जब भर फिजिकल नहीं हो पाएगा और जब भर मेडिकल नहीं हो पाएगा। तो मतलब अनुमान पिछली बार की अपेक्षा आप लोग लगा सकते हैं। जिस राज्य का जितना पिछली बार बढ़ा था फिजिकल से रिलेटेड कटा, उस बार से हिसाब से इस बार भी उससे कम तो नहीं बढ़ेगा, उससे ज़्यादा ही बढ़ सकता है, कम नहीं बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं धांधली हुई है भाई। मैं आपको 100% बता, क्योंकि एसएससी ने स्वयं लिस्ट जारी की है। चौथी लिस्ट जो है आप लोग देख सकते हैं, उसमें टोटल 730 बच्चों को एसएससी ने बैन कर दिया कि वो कोई भी एग्जाम नहीं दे सकती। और उसमें अभी संदिग्ध 1000+ बच्चे संदिग्ध पाए गए हैं, जिनका भी उनका निष्पक्षता से जांच होगी। अगर वो उस जांच में सही पाए जाएंगे तो उनका भी नाम जारी कर दिया जाएगा, वरना उन्हें भी बैन कर दिया जाएगा। इसके पहले 16,000 कैंडिडेट का री एग्जाम करा चुके हैं। और बहुत सारे इसमें ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका भी कुछ पता ही नहीं है कि वो धांधली से हुई है, कैसे हुई है। हमें तो लगता है कि धांधली हुई है, क्योंकि बहुत सारे भाई का कमेंट आ रहा था, भाई एक धांधली की वीडियो बनाओ। तो उसका जब अभी पता चला है, इसमें आया है, तो मैं ये सोचा है वीडियो बना दूँ। और देखो यार, क्या होता है क्या नहीं। और जब री एग्जाम ये लोग कराए थे, फिर भी बोल दिए थे कुछ टेक्निकल इशू के कारण हुआ है। तो अब मतलब कुछ पता नहीं सकते कि क्या हुआ है। ये लोग अब एसएससी अपना स्वयं देख रही है। एसएससी बहुत अच्छी डिपार्ट है कि वो अभी से बैन कर रही है जिन जो धांधली में हुए हैं। और बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जो एक ही फॉर्म, मतलब 2 जगह से फॉर्म भर के 2 जगह से पेपर दे दिए। एक में उनका अच्छा नंबर आ गया, अब उस राज्य का तो कट ऑफ हाई कर दिए, और उसके बाद मतलब उनका सिलेक्शन तो होना नहीं है, लेकिन वो कट ऑफ तो हाई कर दिए। वो बाद में पकड़े जाएंगे, बाद में उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में फिजिकल की कट ऑफ बहुत हाई कर दिए। और बहुत सारे भाई डोमिसाइल, जैसे आपका पश्चिम बंगाल गए तो जैसे आपका पश्चिम बंगाल के हैं तो वो लोग अपना तमिलनाडु का डोमिसाइल बनवा लिए। जैसे बहुत सारे भाई यूपी का हैं तो पश्चिम बंगाल का डोमिसाइल बनवा लिए। इस तरह से अलग राज्य का अलग डोमिसाइल बना के वहाँ पेपर दे देते हैं, वहाँ की कट ऑफ हाई कर देते हैं। तो मतलब एसएससी इस बात बहुत जागरूक है, क्योंकि इसका जो रिजल्ट लेट में आया है, केवल अभी तक एसएससी यही कर रही थी कि, और नोटिस भी जारी की थी, अगर जो लोग 2-2 पेपर दिए हैं तो उनका बहुत निष्पक्षता से जांच कर रही थी एसएससी। तो मतलब बहुत अच्छी खबर है कि एसएससी एक अच्छा आयोग है जो इस तरह से पूरी निष्पक्षता से जांच कर रही है। लेकिन बहुत सारे भाइयों का नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि एसएससी हर जगह बैठ के धांधली चेक करेगी। लेकिन कहीं मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी तो हुई है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
और बहुत सारे भाई का अभी भी स्कोर कार्ड नहीं चेक हो रहा है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप लोग कैसे स्कोर कार्ड अपना चेक करें। आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। और आप लोगों का नंबर घटा है बढ़ा है, बहुत सारे भाई का नंबर 6 नंबर 7 नंबर घट गया है, बहुत सारे भाई का 15 नंबर बढ़ा है, मेरा भी 6-7 नंबर बढ़ा हुआ है। लेकिन समझ नहीं आ रहा है इस बार जो एसएससी किया दोनों किया है, कुछ कुछ बच्चों का घटाया भी है, कुछ बच्चों का बढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी इतना हाईएस्ट कटाप मतलब अनएक्सपेक्टेड कटाप चली गई। इतना तो एक्सपेक्ट था कि कटाप बहुत हाई जाएगी, लेकिन इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि मतलब इतना ज़्यादा हाई कटाप चली जाएगी। और बहुत सारे भाई को तो ताना भी मिल रहा होगा गांव आस पड़ोस में, क्योंकि जो पहले से रनिंग स्टार्ट कर दिए होंगे, जिनका 135 प्लस रहा होगा जैसे रनिंग में, और उनका नाम नहीं आया, तो अब उन पड़ोसी वाले बहुत खुश होंगे और बहुत ताना मारेंगे कि रनिंग कर रहा था ऐसा। तो भाई देखो, पड़ोसियों का ताना मारना तो काम ही है, उन्हें मारने दीजिए। आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और यूपी पीडी एग्जाम अगर आप लोग फॉर्म भरे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूपी बिहार वालों का ही दिक्कत हुआ है ज़्यादातर, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और सबसे ज़्यादा यहीं पे धांधली भी हुई है हमारे हिसाब से लगता है। या फिर धांधली नहीं हुई तो एसएससी को स्वयं सोचना चाहिए कि जितना कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से सीटों का आवंटन करना चाहिए। अब जो भी हो, अब एसएससी अपना देखेगी, मुझे एसएससी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जितने हमारे भाई हैं जो धांधली करके किसी राज्य की कटाप हाई कर देते हैं, कृपा करके ऐसा ना करें। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोगों का कितना नाम लाइजेशन में बढ़ा है, कितना घटा है, आप लोग वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।